बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है मेरी इस सीज़न की और चैनल की अब तक की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है। तो जो मेरे सही मानों में जो लोग मेरे फ़ैन्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरी पसंद की कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को वो एंड तक देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने से पहले ये बात मैं आपको बोलूँ कि आप इसको लाइक एंड शेयर करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं मोनेटाइज़ नहीं करने वाला, इस वीडियो से मैं अर्निंग नहीं करने वाला। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितना इल्म मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान होने के नाते ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि भाई बहुत सारे क़ुरबानी के मसाइल ऐसे हैं जिससे लोग नाबलद हैं, वाकिफ़ नहीं हैं और उसकी वजह से बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं ख़ुद आलिम दीन नहीं हूँ, पहले इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूँ। अगर आप किसी भी मुख्तलिफ़ सेक्ट से, किसी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आप अपने उलमा से ज़रूर रुजू करें, दीन का इल्म ज़रूर हासिल करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक एक ये रिसाला किताबचा है क़ुरबानी के अहकाम व मसाइल का। ये किताबचा है जामियातुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा यूसुफ़ बनोरी टाउन का जो है ये रिसाला है, वहाँ से शाया होता है, फ्री में तकसीम भी होता है जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो आप में से बहुत सारे भाइयों के पास होगा, जिनके पास नहीं है तो मैं इसके अंदर से 20 से 25 अहम मसाइल आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरी मसाइल हैं, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई तो मैं इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दूँगा, लेकिन मैं मोनेटाइज़ नहीं करूँगा। तो वीडियो ये आपने शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ये एंड तक भी देखनी है। स्टार्ट करते हैं। तो मसाइल से पहले तकबीर तशरीक जो है वो उसके हवाले से आपको बता देता हूँ। 9वीं तारीख़ की सुबह से, यानी 9 तारीख़ पाकिस्तान में आज शुरू हो चुकी है, 9 तारीख़ ना, 9वीं तारीख़ की सुबह से 13वीं तारीख़ की असर तक हर नमाज के बाद बावाज़ बुलंद एक मरतबा मज़कूरा तकबीर कहना वाजिब है। कौन सी तकबीर कहना वाजिब है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मैं कमेंट के अंदर लिख भी दूंगा इस वीडियो के पिन करके। अगर किसी भाई को अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल हो रही है तो वो कमेंट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फतवा इस पर है कि बाजमात और तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले इसमें बराबर हैं। इस तरह मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है, अलबत्ता औरत बावाज़ बुलंद तकबीर ना कहे, जबकि मर्द जो है वो बावाज़ बुलंद तकबीर कहे, चाहे वो तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है या बाजमात नमाज़ पढ़ रहा है। अब इसके बाद क़ुरबानी के मसाइल की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत अहम मसाइल हैं। सबसे पहला मसला है, जिस शख्स पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी क़ुरबानी के 3 अय्याम 10, 11 और 12 ज़िलहज के दौरान अपनी ज़रूरत से ज़ायद इतना हलाल माल या अशिया जमा हो जाएँ कि जिनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो उस पर क़ुरबानी लाजिम है। मसलन रिहायशी मकान के अलावा कोई मकान हो, ख़्वाह तिजारत के लिए हो या ना हो। इसी तरह ज़रूरी सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के अलावा गाड़ी हो तो ऐसे शख्स पर भी क़ुरबानी लाजिम है, ठीक है। मसला नंबर 2, मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, जो अगर बंदा कोई सफ़र में है, ठीक है। नंबर 3, क़ुरबानी का वक्त 10वीं तारीख़ से लेकर 12वीं तारीख़ की शाम तक है, ठीक है। 12वीं तारीख़ का सूरज गुरूब हो जाने के बाद दुरुस्त नहीं, असर की नमाज़ के बाद, यानी मगरिब का वक्त अगर दाखिल हो गया है तो फिर क़ुरबानी तीसरे दिन के बाद मगरिब का वक्त दाखिल हो गया तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। क़ुरबानी का जानवर दिन को ज़िबा करना अफजल है, अगरचे रात को भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन अफजल बकरा ईद का दिन फिर 11वीं और फिर 12वीं तारीख़ है। रात में भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन अगर रात में लाइटिंग वगैरह इतनी प्रॉपर है कि आप को कोई इशू नहीं है, तो जानवर के लिए भी कोई इशू नहीं है, तो कर सकते हैं, वरना दिन के अंदर ही नॉर्मली यही रिवाज है और दिन में ही कर लेना चाहिए। मसला नंबर 4, शहर और कस्बों में रहने वालों के लिए ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ लेने से कबल क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं है। देहात और गांव वाले सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले क़ुरबानी का जानवर ज़िबा कर सकते हैं। अगर शहरी अपना जानवर क़ुरबानी के लिए देहात में भेज दे तो वहाँ इसकी क़ुरबानी भी नमाज ईद से कबल दुरुस्त है और ज़िबा कराने के बाद इसका गोश्त मंगवा सकता है। मसला नंबर 5, अगर मुसाफिर मालदार हो और किसी जगह 15 दिन क़याम की नियत करे
या 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच जाए, या किसी नादिर आदमी के पास 12वीं तारीख को गुरूब शम्स से पहले इतना माल आ जाए कि साहिब निसाब हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में इस पर क़ुरबानी वाजिब होती है। नेज़ अगर मुसाफिर मालदार हो, दौरान सफ़र क़ुरबानी के लिए रकम भी हो और 15 दिन से कम अरसे के लिए रिहाइश पजीर होने के बावजूद बासानी क़ुरबानी कर सकता हो तो क़ुरबानी कर लेना बेहतर है। मसला नंबर 6, क़ुरबानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा करना ज़्यादा अच्छा है। अगर ख़ुद ज़िबा ना कर सकता हो तो किसी और से भी ज़िबा करा सकता है। बाज़ लोग कसाई से ज़िबा कराते वक्त इब्तिदा खुद भी छुरी पर हाथ रख लिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि कसाई और क़ुरबानी वाले दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीर पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने ना पढ़ी तो क़ुरबानी सही ना होगी। बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना कि मतलब है कि हल्का सा बस हाथ लगाया, कसाई बोलता है हल्का सा आप हाथ रख के फिर पीछे हट जाना। वो हाथ रखते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, आगे कसाई नहीं पढ़ता, मतलब कसाई सिर्फ छुरी फेरता रहता है, वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसमें एहतियात ये करें कि एक तो अगर कसाई के साथ आप हाथ रख रहे हैं तो जब तक तीनों रगें उसकी जो है वो कट नहीं जाए खून वाली, तब तक आप जो है वो छुरी फेरते रहें, आप अपना हाथ ना छोड़ें। और साथ में आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो साथ साथ आप उसके पढ़ते रहें जब तक आप छुरी फेर रहे हैं, आप अपना हाथ ना हटाएं। मसला नंबर 7, क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करते वक्त ज़बान से नियत पढ़ना ज़रूरी नहीं, दिल में भी पढ़ सकता है। मसला नंबर 8, क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने के वक्त उसको क़िबला रुख लिटाए और उसके बाद ये दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमरितु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिन्का व लक। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करे। ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ये जो दुआ है ये मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा तो कम्युनिटी टैब में अपने इसकी पिक्चर लगा दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या मैं हो सकता है अगर कमेंट में पॉसिबल हुआ तो कमेंट के अंदर कर दूँगा, कमेंट सेक्शन के अंदर। मसला नंबर 9, क़ुरबानी सिर्फ़ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से नहीं। औलाद चाहे बालिग़ हो या नाबालिग़, मालदार हो या गैर मालदार। मसला नंबर 10, दर्ज झेल जानवरों की क़ुरबानी हो सकती है जिसमें ऊँटनी, ऊँट, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा। बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बे के अलावा बाकी जानवरों में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, बशर्ते कि किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो और सब क़ुरबानी की नीयत से शरीक हो या अक़ीक़े की नीयत से, सिर्फ़ गोश्त की नीयत से शरीक ना हो। गाय, भैंस और ऊँट वग़ैरह में 7 से कम अफराद भी शरीक हो सकते हैं, इस तौर पर कि मसलन 4 आदमी हो तो 3 अफराद के 2-2 हिस्से और एक का एक हिस्सा हो जाए। नेज़ अगर पूरे जानवर को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें ये भी दुरुस्त है, या ये कि 2 आदमी मौजूद हों तो निस्फ़ भी तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कई अफराद मिलकर एक हिस्सा इसाले सवाब के तौर पर करना चाहें तो ये भी जायज़ है। अलबत्ता ज़रूरी है कि सारे शुरका अपनी अपनी रकम जमा करके एक शरीक को हिबा कर दें और वो अपनी तरफ से क़ुरबानी कर दे। इस तरह क़ुरबानी का हिस्सा एक की तरफ से हो जाएगा और सवाब सबको मिलेगा। मसला नंबर 11, अगर क़ुरबानी का जानवर इस नियत से ख़रीदा कि बाद में कोई मिल गया तो शरीक कर लूँगा और बाद में किसी और को क़ुरबानी अक़ीक़े की नियत से शरीक किया तो क़ुरबानी दुरुस्त है। और अगर ख़रीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नीयत ना थी बल्कि पूरा जानवर अपनी तरफ से क़ुरबानी करने की नीयत से ख़रीदा था तो अब शरीक करने वाला गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता, और अगर मालदार है तो शरीक कर सकता है, अलबत्ता बेहतर नहीं। एक जानवर क़ुरबानी करने के लिए ख़रीदा, अगर इसके बदले दूसरा हैवान देना चाहे तो जायज़ है, मगर ये लिहाज रखना ज़रूरी है कि दूसरा हैवान कम अज़ कम इसी कीमत का हो। अगर इससे कम कीमत का हो तो ज़ायद रकम अपने पास रखना जायज़ नहीं। ये मैं मसला दोबारा से एक मरतबा पढ़ के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इस मसले की वजह से बाज़ औक़ात क्या हुआ है, पिछले साल ऐसा हुआ, मैंने एक जानवर ख़रीदा और मैंने इस नीयत से ख़रीदा कि अगर ये बिकेगा तो मैं बेच दूँगा और अगर नहीं बिकेगा तो मैं घर पे क़ुरबान कर लूँगा। तो उस सूरत के अंदर काफ़ी दोस्तों ने, जिनको इस मसले का इल्म नहीं था, ये एतराज़ किया कि भाई आपने जब जानवर ख़रीद लिया तो अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप इसी जानवर की क़ुरबानी करें। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपके सामने मसला मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। आपने इवन के इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि क़ुरबानी की नीयत से ही आपने ख़रीदा और फिर भी आपका इरादा तब्दील हो गया, आपने एक दूसरा जानवर ले लिया, तो अब आप चाहें तो एक को
आप ज़िबा कर दें या बेच दें। अभी आगे दोबारा से मसला सुन लें ताकि आपको वाज़े हो जाए। एक जानवर कुर्बानी करने के लिए ख़रीदा, अगर इसके बदले दूसरा हैवान देना चाहे तो जायज़ है, मगर ये लिहाज रखना ज़रूरी है कि दूसरा हैवान कम अज़ कम इसी कीमत का होगा। अगर इससे कम कीमत का हो तो ज़ायद रकम अपने पास रखना जायज़ नहीं, बल्कि सदका करना ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़बानी तौर पर जानवर को मुतय्यन ना किया हो, बल्कि ये इरादा किया हो कि अगर अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो रहा हो तो फ़रोख्त कर देंगे, इस सूरत में असल कीमत से ज़ायद रकम अपने पास रखने में भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है भाई। मसला नंबर 12, ये ज़रा क्रिटिकल मसला है, इसको गौर से सुने और इसकी आगे मैं आपको वजाहत भी पढ़ के सुनाता हूँ। गौर से सुनिएगा इस मसले को। कुर्बानी का जानवर गुम हुआ, इसके बाद दूसरा जानवर ख़रीदा। अगर कुर्बानी करने वाला अमीर है तो इन दोनों जानवरों में से जिसको चाहे ज़िबा करे, जबकि गरीब पर इन दोनों जानवरों की कुर्बानी वाजिब होगी। यानी एक जानवर आपने ख़रीदा था, गुम हो गया, बाद में वो मिल गया, लेकिन मिला वो उस वक्त जब आप उसके बदले एक दूसरा जानवर ख़रीद चुके थे। आपने एक और ख़रीद लिया, आपका जानवर गुम हो गया, आपने एक और ख़रीद लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि गरीब के ऊपर दोनों जानवरों की कुर्बानी लाजिम है, अमीर के ऊपर जिसका दोनों में से जो सा भी चाहे वो कुर्बान कर दे। वजह उसकी क्या है, उसकी वजाहत भी ज़रा सुन लें आगे। अगर किसी आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो जानवर कुर्बानी से पहले गुम हो जाए तो साहिब हैसियत आदमी पर कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर कुर्बानी शरन वाजिब थी और वाजिब अदा नहीं हुआ, जबकि फ़कीर आदमी पर दूसरा जानवर ख़रीदना और कुर्बानी करना लाजिम नहीं था। इसके बावजूद गरीब आदमी ने दूसरा जानवर भी ख़रीद लिया। अब अगर मालदार और गरीब हर दो का पहला गुमशुदा जानवर मिल जाए तो अमीर पर सिर्फ शरई कुर्बानी वाजिब होगी, जिस जानवर को चाहे ज़िबा कर दे, जबकि गरीब पर ख़ुद से वाजिब करदा दोनों जानवरों की कुर्बानी लाजिम है। मसला ये है कि गरीब ने एक ही जानवर की कुर्बानी करनी थी, गुम होने के बाद उसके ऊपर दूसरे जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं थी, लेकिन इसने कम इल्मी की वजह से दूसरा जानवर भी ख़रीद लिया, अपने ऊपर ख़ुद ही लाजिम कर लिया। इस वजह से अब इसके ऊपर दोनों जानवर की कुर्बानी लाजिम है, अगर दूसरा जानवर इसको मिल भी जाता है वापसी। जबकि अमीर ने चूँकि उसके ऊपर उसकी इस्तिताअत थी, उसने इसलिए दूसरा जानवर ख़रीदा, तो इसलिए अब मिलने के बाद उसके ऊपर एक ही जानवर की कुर्बानी वाजिब है, उसने दूसरे की अपने ऊपर ख़ुद से लाजिम नहीं करी थी। इसकी तफसील यूँ है कि अमीर आदमी पर निसाब की वजह से कुर्बानी वाजिब थी, उसने वो अदा कर दी, इसके हक़ में जानवर मुतय्यन नहीं हुआ था, इसे इख्तियार है कि जिस जानवर को चाहे ज़िबा कर दे। जबकि गरीब आदमी पर कुर्बानी लाजिम नहीं थी, गरीब ने अज़ ख़ुद जानवर ख़रीद कर अपने पर कुर्बानी को लाजिम कर लिया और जो जानवर इसने ख़रीदा वो भी मुतय्यन हो गया। अब पहला जानवर जो गरीब के हक़ में कुर्बानी के नाम से मुतय्यन हो चुका, अगर वो गुम हो जाए तो इसके बदले दूसरी कुर्बानी लाजिम ना थी, इसके बावजूद गरीब ने दूसरा जानवर ख़रीद कर अपने पर कुर्बानी लाजिम कर ली। इस बिना पर फ़कीर आदमी पर दूसरी कुर्बानी भी लाजिम हुई, लिहाजा गरीब आदमी दोनों जानवरों की कुर्बानी करेगा, बखिलाफ़ मालदार के इस पर सिर्फ कुर्बानी लाजिम है, जानवर मुतय्यन नहीं है। दोनों जानवरों में से किसी एक की कुर्बानी कर दे तो काफ़ी है। यहाँ तक 12 मसाइल हो चुके हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा दूसरे पार्ट में। ये वीडियो भी आपने देखनी है, लाइक एंड शेयर करनी है, और दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह आपने देखनी है और लाइक एंड शेयर करनी है। बड़े अहम मसाइल हैं।